मन मोहन कान्हा विनती करूं दिन रैन, राह तके मेरे नैन अब तो दरस दे दो कुंज बिहारी, मनवा है बेचैन। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण सदा आपकी रक्षा करें। आज आप सभी सुनने वाले हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के प्रथम स्कंद का तीसरा अध्याय। उससे पहले मैं आपको सुनाऊंगी द्रौपदी के चीर हरण की बहुत ही मार्मिक कथा। महाभारत की कहानियों में द्रौपदी के चीर हरण की कथा बहुत ही मार्मिक और दिल को दहला देने वाली है। कहते हैं अगर भगवान कृष्ण ना होते तो आज द्रौपदी की लाज कौन बचाता। इसलिए कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों के लिए हर हाल में उनकी सहायता के लिए चले आते हैं। चाहे वो किसी भी रूप में आकर अपने भक्तों की मदद करें, वे मदद जरूर करते हैं, बशर्ते भगवान के भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारें। अपनी भक्त द्रौपदी की रक्षा करने के लिए और उसे भरी सभा में निर्वस्त्र होने से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने वस्त्रा अवतार तक धारण कर लिया और केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। कथा शुरू होती है जब महाराज युधिष्ठिर जुए में अपना सारा राजपाट, धन, इंद्रप्रस्थ, अपने सारे भाई और यहाँ तक कि खुद को भी हार चुके थे। तब सबसे अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया गया। द्रौपदी को भी शकुनी ने कुनीति से जीत लिया। अब द्रौपदी को दुर्योधन दासी कहने लगा, क्योंकि जो हार गया वो तो उसका दास बन गया था। अब पहले तो दुर्योधन ने अपने द्वारपाल को आदेश दिया कि जाओ और जाकर द्रौपदी को सभा में लेकर आओ। तब उस समय विदुर जी वहां पर थे, जिन्होंने दुर्योधन को इस बात पर खूब खरी खोटी सुनाई। साथ ही दुर्योधन को ऐसा करने के लिए मना भी किया। जब दुर्योधन नहीं माना तब विदुर ने धृतराष्ट्र से भी कहा कि आज आपकी पुत्रवधू को इस सभा में बुलाया जा रहा है, महाराज आप इस अनर्थ को होने से रोक लीजिए। लेकिन उस समय किसी ने भी विदुर की एक नहीं सुनी। उल्टा दुर्योधन ने भी विदुर को खूब खरी खोटी सुनाई। अब द्वारपाल द्रौपदी के पास गया। द्रौपदी से कहने लगा, महारानी, महाराज युधिष्ठिर अपना सारा राजपाट, अपने सारे भाई और यहाँ तक कि खुद को भी जुए में हार चुके हैं। अब उन्होंने अंत में आपको भी दांव पर लगा दिया है। इसमें भी उनकी हार हो गई है, इसलिए अब आज से आप दुर्योधन की दासी हो गई हो। आपको दुर्योधन ने इसी समय सभा में आने के लिए कहा है। ऐसा सुनते ही द्रौपदी की आंखों से आंसू गिरने लगे। द्रौपदी कहने लगी कि जाओ और महाराज से कहना, द्रौपदी आपसे पूछना चाहती है कि किस किस वस्तु के स्वामी रहते हुए आप मुझे हारे हैं। आप पहले अपने आप को हारे हैं या फिर मुझे। ये बात सुनकर द्वारपाल सभा में आया और दुर्योधन को ये सारी बात बताई। ये जानने के बाद दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गया। तब दुर्योधन कहने लगा, जाओ द्वारपाल और जाकर कह दो कि द्रौपदी ये सारे प्रश्न इसी सभा में आकर पूछे। द्वारपाल फिर से द्रौपदी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे महारानी, दुर्योधन तुम्हें सभा में ही बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि अब खुद ही सभा में आकर अपने प्रश्न पूछ लो। लेकिन द्रौपदी ने सभा में जाने से मना कर दिया। ये बात जब द्वारपाल ने दुर्योधन को बताई तो दुर्योधन अब की बार अत्यंत क्रोधित हो गया और दुर्योधन अब दुशासन अपने भाई से कहने लगा, दुशासन, अब तुम जाओ और द्रौपदी को सभा में खींच कर लेकर आओ। अब दुशासन द्रौपदी के पास गया और उस बेचारी आर्त अबला को एक अनाथ की तरह घसीटता हुआ सभा के बीचों बीच ले आया, ठीक उसी तरह से जैसे हवा केले के वृक्ष को झकझोर कर झुका देती है। उसी प्रकार दुशासन द्रौपदी को बलपूर्वक खींचने लगा। दुशासन के इस प्रकार बलपूर्वक खींचने से द्रौपदी का शरीर झुक गया। द्रौपदी ने कहा, मंदबुद्धि दुशासन, मैं रजस्वला हूँ और इस समय मेरे शरीर पर केवल एक ही वस्त्र है और इस दशा में मुझे सभा में ले जाना एकदम अनुचित है। ये सब सुनकर दुशासन तो द्रौपदी को ही अपशब्द कहने लगा और कहने लगा, द्रौपदी, तू रजस्वला है या एक वस्त्रा? हमने तुझे जुए में जीता है, इसलिए तू हमारी दासी हो चुकी है और अब से तू वही करेगी जैसा हम कहेंगे और तुझे दासियों की तरह रहना पड़ेगा। द्रौपदी ने फिर से कहा, अरे दुष्ट, इस सभा में शास्त्रों के विद्वान, कर्मठ और इंद्र के समान तेजस्वी, मेरे पिता के समान सभी गुरुजन भी वहां पर बैठे हुए हैं। मैं उनके सामने इस रूप में खड़ी नहीं होना चाहती। हे दुराचारी दुशासन, तू इस प्रकार से मुझे मत खींच कर लेकर जा। लेकिन दुशासन ने द्रौपदी की एक भी बात नहीं सुनी और वो द्रौपदी को बालों से खींचकर घसीटकर बुरी तरह से सभा में ले गया। द्रौपदी ने देखा
सभा में बैठे हुए सभी कुरुवंशी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, महात्मा विदुर और राजा धृतराष्ट्र में अब कोई शक्ति नहीं रह गई है। तभी तो ये कुरुवंश के बड़े बड़े महापुरुष राजा दुर्योधन के इस भयानक पापाचार की ओर देख तक नहीं रहे। तब द्रौपदी कहने लगी, मेरे इस प्रश्न का सभी सभासद उत्तर दीजिए। हे राजाओं, आप लोग क्या समझते हैं? धर्म के अनुसार मैं जीती गई हूं कि नहीं? क्या कोई हारा हुआ व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दांव पर लगा सकता है? कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रकार करुण स्वर में रोती हुई सभा के बीचों बीच में द्रौपदी ने क्रोध में भरे हुए अपने पतियों की ओर भी तिरछी नजर से देखा। उस समय पांडव क्रोध की अग्नि में जल रहे थे, लेकिन उस समय वहां दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन को छोड़कर अन्य सभी लोगों को सभा में इस प्रकार घसीटी जाती हुई द्रौपदी की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ। पांडवों को दुखी और राजकुमारी द्रौपदी को घसीटी जाते हुए देखकर धृतराष्ट्र के एक पुत्र विकर्ण ने द्रौपदी की बात से सहमति जताई और इस जुए के खेल का विरोध भी किया। विकर्ण कहने लगे, द्रौपदी ने आप सबसे जो प्रश्न पूछा है, आप सभी लोग उसका उत्तर दीजिए। अगर इस प्रश्न का ठीक ठीक आपने उत्तर नहीं दिया तो हमें भी शीघ्र ही नरक भोगना पड़ेगा। इस प्रकार विकर्ण ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से बार बार इस प्रश्न का उत्तर देने का अनुरोध किया, लेकिन दुर्योधन, कर्ण आदि ने विकर्ण को भी डांट कर चुप करवा दिया। अब द्रौपदी ने भीष्म पितामह से पूछा। तब भीष्म पितामह कहने लगे, सौभाग्यशाली बहू, धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण मैं तुम्हारे इस प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन नहीं कर सकता। जो स्वामी नहीं है वो पराये धन को दांव पर नहीं लगा सकता, लेकिन पत्नी तो सदा पति की ही रहती है। और पांडवों ने भी तो इस जुए में पहले खुद को और फिर तुमको हारा है। द्रौपदी अच्छी तरह से जानती थी कि उसके पतियों को चौसर खेलने का अभ्यास तक नहीं है और उन सभी ने छलपूर्वक उनसे चौसर का खेल खेलकर सब कुछ छीन लिया। तब द्रौपदी ने कहा, हे भीष्म पितामह, राजा युधिष्ठिर को सभा में बुलाकर आपने जुए का खेल शुरू करवा दिया, और ये बात एकदम सत्य है कि इन्हें तो जुआ खेलने का अधिक अभ्यास तक नहीं है। फिर इनके मन में मुझे बताइए कि जुआ खेलने की इच्छा उत्पन्न ही क्यों की गई? इन सब दुरात्माओं ने मिलकर इन भोले भाले महाराज युधिष्ठिर को पहले जुए में जीत लिया, उसके बाद ये मुझे दांव पर लगाने के लिए विवश किए गए हैं। क्या अब आप सभी लोग अपने अपने धर्म को भूल गए हैं? द्रौपदी ने यही प्रश्न कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य से भी किए, लेकिन वे कोई भी उत्तर नहीं दे पाए। तब अंत में धृतराष्ट्र से भी यही प्रश्न किए। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि दुर्योधन ने युधिष्ठिर की मर्जी से ही तुम्हें जीता है। हे द्रौपदी, इसलिए तुम खुद अपने पति से ही यह प्रश्न करो। अब दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा, आओ दासी, हमारी जंघाओं पर बैठ जाओ। तब ये सब सुनकर भीम ने उसी समय कसम खाई कि हे दुर्योधन, तेरी जंघाओं को अगर मैंने नहीं तोड़ा तो 7 जन्मों तक तुम्हारा दास बन रहूंगा। भीम की बात सुनकर कर्ण भीम का उपहास उड़ाते हुए कहने लगा, दास दास तो तुम अभी बन गए हो, 7 जन्मों की बात ही क्यों करते हो? इस तरह से कर्ण ने बहुत सारे अपशब्द कहे, यहाँ तक कि कर्ण ने द्रौपदी का अपमान करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी और वेश्या तक कह डाला। दरअसल कर्ण अभी तक बदले की आग में जल रहा था, उस अपमान की आग में जल रहा था जब द्रौपदी ने स्वयंवर में भरी सभा में कर्ण को सूतपुत्र कहकर उसका अपमान किया था। अब बारी आती है दुर्योधन की। तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से कहा कि जाओ और तुम इस दासी द्रौपदी के चीर का हरण कर लो, द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र कर दो। दुशासन ने फिर भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र बलपूर्वक पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। द्रौपदी के शरीर पर उस समय एकमात्र साड़ी ही थी। दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी पकड़कर खींचनी शुरू कर दी। जब साड़ी खींची जाने लगी तब द्रौपदी ने अपने भगवान कृष्ण का, अपने सखा का स्मरण करना शुरू कर दिया। द्रौपदी आज सब कुछ भुलाकर भगवान कृष्ण को याद कर रही थी। द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का जो पल्लू पकड़कर रखा था ताकि दुशासन उसे पकड़कर खोल ना दे, उस पल्लू को भी द्रौपदी ने छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ दिया, सारी परिस्थिति छोड़ दी अपने भगवान श्री कृष्ण पर कि वो खुद उसकी लाज रखेंगे। जिस समय भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, ये सब दृश्य देखकर भीम से रहा नहीं गया और भीम क्रोधित होकर कहने लगे,
देश देशांतर के निवासी क्षत्रियों, आप लोग मेरी इस बात पर ध्यान जरूर देना। ऐसी बात आज से पहले ना तो किसी ने कही होगी और ना ही दूसरा कोई कहेगा। ये दुशासन भरतवंश के लिए कलंक है। मैं युद्ध में बलपूर्वक इस पापी की छाती फाड़कर इसका रक्त पीऊंगा, और ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि अपनी कही हुई बात को मैं पूरा ना कर पाऊं तो मुझे कभी भी अपने पूर्वजों की श्रेष्ठ गति ना मिल सके। उधर चीरहरण होते हुए द्रौपदी मन ही मन अपने भगवान से बात कर रही है। मैंने पूर्व काल में महात्मा वशिष्ठ जी की बताई हुई इस बात को अच्छी तरह समझा है कि भारी विपत्ति पड़ने पर भगवान श्री हरि को याद करना चाहिए। अब द्रौपदी मन ही मन बार बार गोविंद और कृष्ण का नाम लेकर पुकार रही है। हे द्वारकाधीश कृष्ण, हे गोपियों के प्राण वल्लभ केशव, इस समय कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं, क्या आप नहीं जानते प्रभु? हे नाथ, हे व्रजनाथ, हे संकट नाशन जनार्दन, मैं कौरव स्वरूप समुद्र में डूबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। हे श्री कृष्ण, मेरी लाज रखिए। इस तरह भरी सभा में द्रौपदी मन ही मन भगवान कृष्ण को याद कर रही है, हर पल याद कर रही है, एक अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ। द्रौपदी को पूर्ण विश्वास है कि भगवान कृष्ण उसकी सहायता अवश्य करेंगे। द्रौपदी कहती हैं, हे कृष्ण, मेरी लाज तेरी लाज, तेरी लाज मेरी लाज, अगर मेरी लाज जाएगी तो तेरी भी तो लाज जाएगी। और हे कृष्ण, अगर आज मेरी लाज लूटी गई तो तुम्हारी भी तो जग हंसाई होगी। हे श्री कृष्ण, तब तुम क्या मुंह दिखाओगे अपने भक्तों को? इसलिए मेरी रक्षा के लिए तुम्हें आना ही होगा। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के गुण जिसने गाए तो भगवान तो तुरंत ही दौड़े चले आए। भगवान कहते हैं, मेरी शरण में आए हुए भक्तों की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, मेरा धर्म है। और फिर आज भगवान ने द्रौपदी की करुण पुकार सुनकर वस्त्र अवतार ही धारण कर लिया। अब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने में लगा हुआ है, लेकिन साड़ी है कि खत्म ही नहीं होती। वो खींचता जा रहा है और साड़ी बढ़ती जा रही है। द्रौपदी का चीर बढ़ता ही जा रहा है। और आज सभा में मौजूद सभी ने भगवान के इस चमत्कार को देखा। और आज भरी सभा में भगवान कृष्ण ने अपनी भक्त की लाज रख ली। भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्रावतार धारण कर लिया था। भगवान कहते हैं, मेरे भक्त की लाज मेरी लाज से भी बढ़कर है, मैं उनकी लाज कभी भी नहीं जाने दूंगा। मुझे मेरी लाज की परवाह हो या ना हो, पर मेरे भक्त की लाज की मैं हमेशा परवाह करता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय। ये थी द्रौपदी चीर हरण की मार्मिक कथा। आइए अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के प्रथम स्कंद का तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्व आदि से निष्पन्न पुरुषत्व रूप धारण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थीं। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी जन दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का ही दर्शन करते हैं। और भगवान का ये रूप हजारों पैर, जंघाओं, भुजाओं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह हमेशा उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश माना जाता है। कहते हैं इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे छोटे से अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि भी होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप भी ग्रहण किया। और ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार धारण किया। सात्वत तंत्र का, जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं, उपदेश किया।
उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका भी वर्णन है। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार धारण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन साधना भी की। पांचवें अवतार में सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो कि समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया। अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे आत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और फिर अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा भी की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने आठवां अवतार धारण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग, जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनक आदि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सभी के लिए बहुत ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया। पृथ्वी रूपी नौका पर बिठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत का पान कराया। अपने 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और तब अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती फाड़कर उसे भी मार डाला। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगा उन्होंने केवल 3 पग भूमि। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, ब्राह्मणों से द्वेष रखने लगे हैं और ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगे हैं, तब उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर डाला। इसके बाद अपने 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पाराशर जी के द्वारा वे व्यास जी के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर उन्होंने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया। सेतु बंधन, रावण वध और बहुत सारी वीरतापूर्ण लीलाएं भी की। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र के रूप में आपका बुद्धावतार हुआ। और इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर पर कल के रूप में अवतार लेंगे। हे शौनक आदि ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही तो अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं अवतारी ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युगों युगों में अनेक रूप धारण करके भगवान उन सभी की रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र मन से नियम पूर्वक शाम को या फिर प्रातःकाल को प्रेम पूर्वक इसका पाठन या श्रवण करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। इस प्रकार भगवान की लीलाएं अमोघ हैं। वे लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छुपे रहकर
ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उन सब से अलग भी रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। वे विषय उन्हें कभी लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर या फिर नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामातों को नहीं समझ पाता, ठीक वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना प्रकार के नाम और रूपों का और उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के बाद भी नहीं पहचान पाते। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनको कोई भी नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उन सब से सर्वथा परे हैं। भगवान के स्वरूप को या फिर उनकी लीला के रहस्यों को केवल वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट मन से और निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन मनन करता रहता है। हे शौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली और धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में रहकर भी समस्त लोगों के स्वामी भगवान कृष्ण से वह सर्वात्मक प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस संसार में जीवन मरण के भयंकर चक्र में नहीं आना पड़ता। भगवान वेद व्यास जी ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रहित किया गया है। श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे थे, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य उस समय प्रकट हुआ है। हे शौनक आदि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ पर बैठा हुआ था। मैंने वहाँ पर उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। जैसा मेरा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जितना भी इस प्रकार इसको ग्रहण किया, उसी के अनुसार अब मैं इसे आप लोगों को भी सुनाऊंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद का 3रा अध्याय समाप्त। बोले कृष्ण भगवान की जय। भागवत महापुराण कथा का अगला अध्याय सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा।